एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसको बनाते कैसे हैं, सारी बातें आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जिस किसी को भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में नहीं आ रहा था, ये वीडियो देखने के बाद उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसकी पहचान से, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी ये इसकी पहचान होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन समय के साथ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान भी यही होती है कि वाक्य के अंत में रहा, रही आता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय भी दिया होता है, इसलिए इसकी ये थोड़ा डिफिनेशन अलग हो जाती है। जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आएंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इसकी डिफिनेशन होगी, इसकी पहचान हो गई। अब बनाते कैसे हैं इसको, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ हैज़, हैव, उसके बाद बीन का यूज़ करना है। हैज़, हैव के बाद बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस में ऐड करते थे, उसी तरह इसमें भी करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ होगा, यानी कि अगर समय आपका निश्चित होगा तो सिंस का यूज़ होगा, समय अगर अनिश्चित होगा तो फॉर का यूज़ होगा। और एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाएंगे, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो होगा एक वचन होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैज़ बीन लगेगी, और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो उसके साथ हम लोग को क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है। ये बात का ध्यान देना है। यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हैज़ बीन लगेगा, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो हैव बीन लगेगा। उसके बाद क्या करते हैं कि समय अगर निश्चित होगा, जैसे कि समय अगर इसका निश्चित होता है तो सिंस का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के बाद, और समय अगर अनिश्चित होता है यानी कि समय मालूम नहीं होता है तो फॉर का यूज़ होता है। जैसे कि अब इसका जो बनाने का नियम है, इसका जो एग्जांपल है उसे समझते हैं। कि पहला एग्जांपल ये दिया है कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है। यहाँ पे समय दिया हुआ है 2 दिन, तो 2 दिन का जो समय है वो अनिश्चित समय है, क्योंकि वो 2 दिन का जो टाइम होता है वो अनिश्चित टाइम होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हमें ये ध्यान देना कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह को बोलते हैं अंग्रेजी में ही के साथ हमें क्या लगाना है, हैज़ बीन लगाना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, इसलिए हैज़ बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना को बोलेंगे रीड, उसमें आईएनजी को लगा देंगे तो बन जाएगा रीडिंग, तो बन जाएगा ही हैज़ बीन रीडिंग। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो टाइम इसमें दिया हुआ है, सिंस और फॉर का यूज़ करना है। 2 दिन का जो टाइम है वो अनिश्चित टाइम में इसलिए लगेगा फॉर, और 2 दिन को बोलेंगे 2 डेज़, तो ये बन जाएगा पूरा सेंटेंस, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 डेज़, और वो 2 दिन से पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल बन गया। दूसरा है कि तुम लोग 4 बजे से टीवी देख रहे हो। अभी 4 बजे का जो टाइम है वो निश्चित टाइम है, इसको बता रहा है कि वो 4 बजे से टीवी देख रहा है, तो ये क्या इसका बन जाएगा, तुम को बोलते हैं यू के साथ हैव बीन लगेगा। क्यों लगेगा हैव बीन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है, इसलिए हैव बीन लगेगा। उसके बाद देखना को बोलते हैं वॉच, वॉच हमारा वर्ब है, इसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वॉचिंग, तो बन जाएगा यू हैव बीन वॉचिंग टीवी। 4 बजे को बोलेंगे, 4 बजे का जो टाइम है वो निश्चित टाइम है, तो उसको बोलेंगे सिंस 4 o'clock, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। अगला एग्जांपल है कि मैं 3 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। 3 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ, ये 3 वर्ष का जो टाइम है वो अनिश्चित टाइम है, क्योंकि उसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, वो बस बताया हुआ है कि 3 वर्षों से वो आ रहा है। तो उसको बनाएंगे, मैं को बोलेंगे आई, और आई के साथ लगाएंगे हैव बीन, क्योंकि जो हमारा आई सब्जेक्ट है वो बहुवचन की कैटेगरी में आता है, तो बन जाएगा आई हैव बीन। आना को बोलते हैं कम, तो कम में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कमिंग, आई हैव बीन कमिंग हियर, यहाँ को बोलेंगे हियर, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 3 years, 3 वर्षों को बोलेंगे 3 years, तो बन जाएगा आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 3 years, मैं 3 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। अगला एग्जांपल है कि वह सुबह से खेल रही है। सुबह से का जो टाइम होता है वो निश्चित टाइम होता है, सुबह से, शाम से, रात को, तो ये सब जो टाइम है वो निश्चित है। तो सी, वह को बोलेंगे सी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है तो सी का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे मेल की बात हो रही होती तो यहाँ पे ही का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सी लगाएंगे, सी के साथ हैज़ बीन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। उसके बाद खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले में लगा देंगे आईएनजी, बन जाएगा प्लेइंग, तो सी हैज़ बीन प्लेइंग सुबह से सिंस मॉर्निंग, तो बन गया हमारा सेंटेंस सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जांपल है कि हम लोग 3 महीने से मुंबई में रह रहे हैं। 3 महीने से मुंबई में रह रहे हैं, जो 3 महीने का जो टाइम है वो अनिश्चित टाइम है, तो इसको हम इसीलिए हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। तो इसको बनाएंगे वी हैव बीन लिविंग मुंबई फॉर 3 months, हम लोग को बोलते हैं वी, और वी के साथ हैव बीन लगेगा,
उसके बाद लिविंग बना देंगे, लिव हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, लिविंग बन जाएगा। उसके बाद मुंबई फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 मंथ्स। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ तो उस बार क्या करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज़ कर देंगे। जैसे पहला एग्जांपल है कि वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही यहाँ पे लगाएंगे सी के बाद हैज़ नॉट बीन, क्योंकि हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, बन जाएगा सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। तो इस तरह से नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है, हैज़ और बीन के बीच में नॉट का यूज़ कर देना है, यानी हेल्पिंग ऑफ जो होती है हैज़ और बीन और हैव बीन, उसके बीच में नॉट का यूज़ कर देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं मैंने इस वीडियो में बता दिया है। बहुत छोटी वीडियो है, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे इसको बनाते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को और अच्छी तरह से बना सकूँ। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।